हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका वेलकम है। आई होप आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज का वीडियो गाइस, आप सबके बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है उसमें किस तरह का पेपर एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अगले ही महीने उसकी टेंटेटिव डेट है और देयर इज ए चांस कि वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाए। एज पर प्रेजेंट सिचुएशन कुछ कंफर्म नहीं है, जब आएगा हम बता देंगे, ठीक है। लेकिन बड़े सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर पिछली बार जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का पेपर था हमने उसके लिए अप्लाई नहीं किया था, हमें पता नहीं है एग्ज़ाम कैसा आया था। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट फाइनेंस वाले बोल रहे थे कि सर कैसा पेपर आया था पंचायत का, उसके रिलेटेड आप वीडियो बनाओ। तो ये आप लोगों की स्पेशल जो आपकी क्वेरीज थी, हमारी कोशिश है कि रेगुलर उसके अकॉर्डिंग वीडियो आती रहे। वीडियो एंड तक देखिएगा। इसमें आज हम आपसे पूरा पेपर डिस्कस करने वाले हैं। पिछली बार जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का पेपर हुआ था नवंबर 2020 में, राइट। तो आप सबके लिए मैं चाहता हूं कि आप एक बार देख लें कि आपको फुल पेपर डाउनलोड कहाँ से करना है। अगर आप चाहते हो खुद भी आप प्रिंट आउट लेना चाहते हो या चाहते हो कि आप डाउनलोड करें अपने मोबाइल में इन फ्यूचर यूज़ करने के लिए, तो सबसे पहले आप विजिट कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे www.careersuccessjammu.com, ठीक है। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करोगे हमारी careersuccessjammu.com पे, इसके बाद वहाँ पे आपको नीचे सेक्शन दिख जाएगी PDF नाम से। यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप नीचे चलते जाना है और जैसा कि मैंने डाउनलोड करके रखा ऑलरेडी, आपको यहाँ मिल जाएगा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम और फ्री PDF आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो हम आज सेक्शन बाय सेक्शन क्वेश्चंस किस तरह के पेपर में आते हैं, किस सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। ऐसी ही सरकारी नौकरी की वीडियो के लिए और प्रिपरेशन करने के लिए करियर सक्सेस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर फॉलो भी करें। चलिए गाइज शुरू करते हैं सेक्शन बाय सेक्शन। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करते हैं आपकी जो जनरल नॉलेज विद रेफरेंस टू J&K की सेक्शन थी आपके जो प्रीवियस एग्जाम में, ठीक है। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं आपको एक एक करके बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो सेक्शन आपकी आ जाती है, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला पोर्शन जो आपको स्टैटिक नॉलेज है, ठीक है। इसका क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन आप अगर देखें वन ऑफ द क्वेश्चन अभी जस्ट आपके सामने ही मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये डायरेक्टली आपका स्टैटिक पोर्शन से आया है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपकी 30 मार्क्स की सेक्शन है। दैट मीन्स स्टैटिक पोर्शन आपको पढ़ के जाना ही जाना है एट एनी कॉस्ट। दूसरी चीज़, आपका जो रिलेटेड टॉपिक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं अगर आपसे बात करूं, इसमें से क्वेश्चन जो आपको ये दिख रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्रॉप्स के रिलेटेड, क्रॉप्स, लेक्स, रिवर्स, इस तरह के क्वेश्चन आपको आए हैं। दैट मीन्स टॉपिक रिलेटेड जो आप पढ़ रहे हैं, कोशिश करिएगा थोड़ा डीप में स्टडी करके जाएं उसको। ये नवंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, क्वेश्चन किसके रिलेटेड पूछा है, कौन सी 2 हाई क्वालिटी क्रॉप्स हैं जो जम्मू रीजन में J&K में पाई जाती, तो उसके रिलेटेड आपको जो भी ऑप्शंस है आपको उसको आंसर करना है। हम इस पूरे सेक्शन में ये देख रहे हैं कि हमें किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आए हैं, किस टॉपिक से रिलेटेड है और कैसे उसको पढ़ा जाए, ठीक है। पहली चीज़, आपको स्टैटिक पोर्शन छोड़ के नहीं जाना। 3 से 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ज़्यादा भी आ सकते हैं। दूसरा आ गया टॉपिक रिलेटेड, जो आपको स्पेसिफिक टॉपिक है। तीसरी चीज़, अब वो मैं चाहता हूँ कि आपको पहले मैं खुद ही क्वेश्चन दिखाऊँ, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है। इसी में अगर आप देखो नेक्स्ट स्लाइड में, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, क्वेश्चंस की हम बात कर रहे थे कि हमें किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। इस क्वेश्चन से आपको क्या देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन जो है आपका रिलेटेड है किस सेक्शन से, करंट अफेयर्स के। क्वेश्चन क्या था कि 1 अप्रैल 2020 से, यानी कि पिछले साल जब नवंबर में पेपर हुआ था, पिछले 5-6 महीने का करंट अफेयर आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ये यहाँ से आपको एक हेल्प मिल जाएगी क्लियर करने के लिए, राइट। तो ओवरऑल अगर हम देखें, क्वेश्चंस जो थे आपके, जो उस टाइम सिलेबस था, 3 पोर्शन में डिवाइडेड है, स्टैटिक, करंट अफेयर और टॉपिक रिलेटेड। तो हर एक सेक्शन की अपनी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ इसमें से स्किप मत करिएगा, राइट। तो ये था आपका जो GA सेक्शन का। और हाँ, आपको मैं ये बताना चाहूँगा, करंट अफेयर्स अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, फ्री PDF मैगजीन्स
जनवरी, फरवरी 2021 की बात कर रहा हूँ, मार्च, अप्रैल, ये सारी करंट अफेयर की मैगजीन हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। वेबसाइट पहले ही मैंने आपको दिखा दी, www.careersuccessjammu.com। ठीक है जी। अब बात करते हैं जीके सेक्शन में जो हमें 30 क्वेश्चंस आए। जैसे इसमें आपसे फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन भी पूछा गया था, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे रेगुलर बेसिस पे आते ही हैं और आपको ये 3 पोर्शन तो याद रखने हैं, स्टैटिक, करंट अफेयर और टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन तो पढ़ के ही जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे स्टैटिक करंट अफेयर पे ध्यान नहीं देते, लेकिन इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ओके, तो गाइस लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन। जीके के बाद अगर हम देखें जो नेक्स्ट सेक्शन जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी लास्ट टाइम, अभी भी है, 30 मार्क्स की आपकी अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग। ठीक है, क्योंकि ये सेक्शन फर्स्ट टाइम आई थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बड़ा ही ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ लिया, बड़े सारे ऐसे क्वेश्चन निकालना शुरू कर दिए जो पूरा 11-12 ही रटा मार लिया। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर मैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करूं तो एटलीस्ट 26 to 27 क्वेश्चंस डूएबल थे आपके, बहुत सारे बच्चों ने फुल भी किए हैं। तो इनफैक्ट हमारे जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए तो दे आल्सो हैव स्कोर्ड एटलीस्ट दिस मच नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, क्योंकि इसी से आपका मेरिट डिसाइड होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम बच्चों के लिए फर्स्ट टॉपिक है। अगर आप इसके सभी टॉपिक्स देखेंगे, लेट बी स्टार्ट विद इन सभी टॉपिक्स के रिलेटेड देखें, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की वेटेज उतनी ज़्यादा नहीं है जितना आपका कंसेप्चुअल है। थोड़ा सा डिटेल में कंसेप्चुअल नॉलेज, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, अगर मैं इसको ओवरऑल ओवरव्यू देखें, अगर पिछली बार के अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग सेक्शन का, इस बार कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा है, जैसे कि आपका जीएसटी की अगर मैं बात करूं या कोई और ऐसा टॉपिक जो एक्स्ट्रा एडिड हो। जीएसटी अपने आप में ही एक पूरा सब्जेक्ट है, पूरी किताब है, राइट। तो कहने का मतलब हुआ कि ऐसा ना हो कि आप उसको जस्ट ओवरव्यू एज ए देके चाहे कि डेफिनेशंस वगैरह पढ़ के चले जाए। कंसेप्ट अगर आपके अच्छे से क्लियर है तो बढ़िया तरीके से आप उसको निकाल लोगे। जैसे यहाँ देखिए, ड्राइंग्स मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम, इस तरह के बेसिक लेवल आप बोल सकते हो क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर जानना बड़ा ज़रूरी रहता है। नो डाउट प्रैक्टिकल आप करिए, लेकिन उतना ज़्यादा उसको वेटेज मत दीजिए कि आप प्रैक्टिकल में ही खो जाए, और अगर आपसे प्रैक्टिकल ना निकले, आपको लगे कि हमारा तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहा, हमारे से क्वेश्चंस नहीं निकल रहे, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। ऐसा ना पढ़ के चले जाएं कि बिल्कुल ही टफ लेवल की तैयारी करके चले जाएं। पेपर में मुश्किल क्वेश्चन भी होंगे, आसान भी होंगे। कंसेप्ट अगर ईजी है, आप देख सकते हो किस तरह के क्वेश्चन आपको डायरेक्टली टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है जी, चलते हैं आगे। तो गाइस अब बात करते हैं हमारी साइंस सेक्शन की। लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था साइंस सेक्शन और थोड़ा सा इकोनॉमी सेक्शन जो था, इट वाज आप कह सकते हैं कि इस तरह का लेवल जो रहा बच्चों के अकॉर्डिंगली, जो ओवरऑल एनालिसिस था वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं आप कि उस टाइम बच्चों को जैसा लगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह का एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दिया बच्चों ने। लेकिन इसमें भी मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, खासकर जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, और अगर कोई नहीं भी है तो आप देखिए यहाँ पे डिजीज़ के रिलेटेड, विटामिन्स के रिलेटेड, टैबुलर फॉर्म के रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें आए हैं। और आपके सामने पिछली बार 10 नंबर की थी, इस बार भी आपकी 10 मार्क्स की ही सेक्शन है, कोई ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल किस तरह है आप देख सकते हो। जैसे डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चंस बड़ी बार पूछते हैं जेकेएसएसबी में। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग करके आपको बढ़िया तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, बड़े सारे क्वेश्चन, जैसे कि इसमें अगर मैं पढ़ूं भी आपको थोड़ा सा आइडिया मैं देने के लिए कि क्वेश्चन में अगर आप देखो, वर्साटाइल ऑर्गन कौन सा है फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट्स, इसमें आपको टेबुलर फॉर्म में दिया, आपको मैच द फॉलोइंग करना है कि रेडियो वेव्स के रिलेटेड क्या है, गामा रेज के रिलेटेड क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं भी डिटेल में कंसेप्चुअल पूछे गए हैं। डिजीज़, विटामिन वगैरह तो आपको छोड़ के वैसे भी नहीं जाने, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट करियर सक्सेस की चाहे ऑनलाइन क्लासेज हों चाहे ऑफलाइन बैचेज़ हों, तो कोशिश होती है हमारी कि डिटेल में आपको पढ़ाया जाए, इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लगता है पढ़ने में, अगर आपको डिटेल में स्टडी करना हो। और बढ़िया तरीके से अभी भी प्रेजेंटली भी लाइव क्लासेस अकाउंट असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो चाहे एसआई हो, जूनियर असिस्टेंट, पटवारी, सभी एग्ज़ाम्स की ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है, ये थी अभी हमने जो बात की वो थी साइंस सेक्शन। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं जो हमारे पास आई थिंक कंप्यूटर होगी, लेट अस चेक।
बिल्कुल सही, कंप्यूटर्स। तो मैं कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा सीधा कर ले, आपको बढ़िया से ये दिख भी जाए, ठीक है। कंप्यूटर सेक्शन एज यूजुअल दैट वाज माय सब्जेक्ट। तो 27 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस वर डायरेक्टली फ्रॉम द, आप कह सकते हो कि जो भी बच्चों ने पढ़ा था। तो वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग सेक्शन लास्ट टाइम जो थी दैट वाज योर कंप्यूटर सेक्शन। और इस बार 10 नंबर आपके लिए कंप्यूटर सेक्शन लाई है और 10 आउट ऑफ 10 की गारंटी है आपको। अगर आप करियर सक्सेस की सभी क्लासेस अगर आप डिटेल में पढ़ रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे भी क्लासेस आना स्टार्ट हो चुकी हैं, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई ज़्यादा आप कह सकते हो कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई क्वेश्चन नहीं था। 30 में से मैंने जैसे आपको बताया वन ऑफ माई स्टूडेंट हैज़ स्कोर 30 आउट ऑफ 30, ठीक है। तो आप 26 to 27 क्वेश्चन लास्ट टाइम मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड थे, जैसे सुपर कंप्यूटर कहाँ यूज़ होता है, स्काई की फुल फॉर्म की एब्रीवेशन मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया हुआ है, FTP की एब्रीवेशन पूछी थी आपसे, एब्रीवेशन के रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आपको बनते ही बनते थे, राइट। यहाँ पे कोई ज़्यादा इतना टफ नहीं था, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इस बार भी आसान है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है इस बार कंप्यूटर मुश्किल हो जाए, इकोनॉमी इजी हो जाए। इजी मींस आप उसको 10 में से एटलीस्ट 8 क्वेश्चन निकालें। आसान बोलने का और मुश्किल बोलने का ये मतलब नहीं है कि आपको डराना है। आसान का मतलब हो गया कि जो आप इजीली 10 में से 7-8 क्वेश्चन निकाल लो। मुश्किल टफ हो गया कि जिसमें आपका थोड़ा डिटेल में पूछा गया है और आप डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहे, जैसे 10 में से आपसे 4 क्वेश्चन निकल रहे हैं, राइट। तो आप उसको कर सकते हो, अभी आप एफर्ट करिए, टाइम है आपके पास, ठीक है। तो कंप्यूटर ओवरऑल अगर सेक्शन की अगर हम बात लेके चलें, इसमें आपको एब्रीवेशंस भी आई थी, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आए थे, डेफिनेशन रिलेटेड भी आया था और थोड़ा थोड़ा कंसेप्चुअल भी आया था। डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, ऐसे ऊपर से पढ़ के और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास कौन सी है। इकोनॉमी भी हो गई, मैथ्स और स्टैट्स, ठीक है। गाइस देखिए, मैथ और स्टैट्स सब्जेक्ट आप नाम से ही समझ सकते हो, स्टैट्स थोड़ा सा आपका थ्योरेटिकल है। पिछली बार आपका मैथ और स्टैट्स इकट्ठा 10 नंबर का था, ये एक मेजर चेंज है इस बार। इस चीज़ से आप लोगों को ऑलरेडी वाकिफ़ होंगे ही, ठीक है। मेरे बताने की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको ऑलरेडी पता ही है अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो। इस बार 10 नंबर आपको स्टैट्स दे रहा है और 10 नंबर मैथ्स दे रहा है। दैट मीन्स दोनों सब्जेक्ट आप अलग कर दिए गए। इसका मतलब अगर इसका मैं एनालिसिस लेके चलूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसमें 8 आउट ऑफ 10 स्कोर करा था, जो भी पढ़े थे स्टूडेंट्स। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे, यूट्यूब पे भी हमें व्हाट्सएप पे भी काफ़ी सारे बच्चों ने बताया था कि सर कुछ क्वेश्चंस डुएबल थे, लेकिन लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस में जल्दी जल्दी के चक्कर में वो अकाउंट्स के ही एक हवा बना के चले गए थे, राइट। तो इस बार सभी सब्जेक्ट्स को इक्वली इंपॉर्टेंस दीजिए और कोशिश करें कि इस बार 20 मार्क्स आपके मैथ और स्टैट्स के हैं, एटलीस्ट 16-17 आपको यहाँ से मिलने चाहिए बाय एनी मीन। स्टैट इज़ वेरी इजी, थ्योरेटिकल है, कंसेप्चुअल है। आपको अगर कंसेप्ट आता है आप कोई भी क्वेश्चन उसका निकाल सकते हो, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा, टेबुलेशन और इस तरह के टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अब इस बार वेटेज बढ़ने की वजह से इनका सिलेबस भी बढ़ गया है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। जो पिछली बार 10 नंबर का था, इस बार 20 नंबर का, दोनों अलग अलग कर दिए, ठीक है। तो ये दोनों डिसाइडिंग फैक्टर होने वाले हैं आपके इस बार अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में, आपका मैथ और आपका स्टैट्स। क्योंकि पिछली बार कंप्यूटर भी 30 मार्क्स का था, इस बार 10 नंबर का है, ठीक है। तो मैथ स्टैट्स इज़ रियली यू हैव टू वर्क ऑन, इसको हम इजी नहीं बोल सकते, ठीक है। जीके में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ओके, साइंस भी अभी हमने करा। व्हाट एल्स? इकोनॉमी, शायद इकोनॉमी नहीं, हमने इकोनॉमी नहीं डिस्कस किया, इकोनॉमी पे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको हर एक सब्जेक्ट का एक ओवरऑल आइडिया मिलेगा। हाँ, ये रहा इकोनॉमी आपका। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया, इकोनॉमी में भी इकोनॉमी के अंदर ही रिलेटेड आपको करंट अफेयर भी पूछा जा सकता है, प्लस मैक्रो माइक्रो के जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको इस सिलेबस में दिए गए हैं कर्व्स के रिलेटेड। अगर आपने इकोनॉमी पढ़ना शुरू की है, इंडिफरेंस कर्व के बारे में पूछा गया था, उसके बाद प्रोडक्शन के रिलेटेड क्वेश्चंस थे। थोड़ा सा अगर हम लेके चलें मॉडरेट लेवल आपकी जो इकोनॉमी का था, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स की जो
वेटेज थी, इकोनॉमी की वजह से काफ़ी सारे बच्चों का मेरिट डाउन गया था। लेकिन इस बार ये नहीं कि इस बार भी मुश्किल आएगा, अच्छे से पढ़ें, डिटेल में पढ़ें, इसके बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके जो अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इकोनॉमी तो इट कैन बी ए चैलेंजिंग फैक्टर ऑल्सो, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक एनालिसिस है। इस बार एक नया सब्जेक्ट भी ऐड हुआ आपका इंग्लिश, पिछली बार नहीं था, ठीक है। तो ओवरऑल इन चीज़ों से हमें क्या सीखने को मिला, ये सारी चीज़ें डिस्कस करके वो ये है कि अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करते हो, बढ़िया से प्रैक्टिस करते हो, कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि जो आप क्वालिफाई ना कर पाए, लेकिन एक चीज़ होनी चाहिए, आपकी जो कमिटमेंट है, आपका जो हार्डवर्क है वो बीच में चेंज नहीं होना चाहिए कि अभी मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया मैं ढीला पड़ जाऊँ, ऐसा नहीं, पेपर पोस्टपोन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार भी ऐसा था, पेपर जल्दी होना था, लेट हुआ था, लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं था बच्चों को, 10-15 दिन पहले एग्ज़ाम डेट आई थी, राइट। इस बार ध्यान रखना, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करिए। बाकी हमारा ऑनलाइन बैच करियर सक्सेस का वैसे भी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो क्लासेस हमारी ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। अगर आप लोग करना चाहते हैं ज्वाइन तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप क्लासेस शुरू करिए। 9419145317 हमारा ऑफिस का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है। स्पेशली जूनियर असिस्टेंट, JKSSB पटवारी, JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, टारगेट बैच, उसी के रिलेटेड टॉपिक वाइज डिटेल में लाइव क्लासेस विद PDFs एंड ऑल एवरीथिंग जो भी हम देते हैं। और सभी के लिए लिमिटेड सीट्स हैं, 50 सीट्स फॉर ईच बैच। और व्हाट एल्स, रेगुलरली तैयारी करिए, रेगुलरली टच में रहिए अपनी स्टडी से। जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करिए, जो नहीं पढ़ा है उसको फोकस करिए, और वीकनेस आपकी जो है उस पर फोकस करिए। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अगर अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के आपको शुरू करनी है, कोई जॉब करते हैं, व्हाटएवर इज़ द रीज़न, आपके सामने डिटेल्स मैंने दे दी हैं। अगर प्रिपरेशन कर रखी है, रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।